अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? और आज की गुड मॉर्निंग हो चुकी है। आज का सारा कुछ हम लोग कर चुके हैं, नाश्ता भी कर चुके हैं, दीगर दूसरी चीज़ें भी कर चुके हैं। अच्छा, अब हम जा रहे हैं। सुबह सुबह हमें एक मेल आई थी कि आपको कोई पार्सल आया है। अब मुझे नहीं पता कि किस चीज़ का पार्सल है या क्या है। तो हम लोग जाएंगे अपने पार्सल लेने के लिए और देखेंगे कि पार्सल में क्या है, किसने भेजा है। और मे भी कल हमने वीएमआई अप्लाई की थी, तो हो सकता है कि वीएमआई वालों की तरफ से वो कार्ड आया है। तो अब क्या है, चलेंगे तो जाएंगे, पता चलेगा। और मुझे नहीं पता कि पोस्ट ऑफिस इनकी कहाँ पर है, किस तरह वो कार्ड पिक होगा। हर चीज़ मेरे लिए न्यू है। अभी बस उन्होंने लोकेशन दी, हम लोकेशन पे जाएंगे, पोस्ट ऑफिस ढूंढेंगे और तरीक़ेकार क्या है वो देखेंगे कि जब आपको पार्सल आता है तो आप किस तरह पिक कर सकते हैं। तो चलें, निकलते हैं। रेडी हम हो चुके हैं। अपना टेम्परेचर का आज का मुझे नहीं पता, होगा 3-4 ही होगा क्योंकि रात को। अच्छा, तो भाई पार्सल उठा लिया है, पर पता नहीं पार्सल में क्या है और समझ में नहीं आ रहा कि आया कहाँ से है। नेदरलैंड। भाई पता नहीं क्या है इसके अंदर, जो भी है। मुझे किसी ने अभी दोस्त ने बोला था कि भाई अगर इस तरह का कोई पार्सल आया तो उठाना नहीं। लेकिन ये भी मुझे लगा था कि बीएमआई वालों की तरफ से कोई आया होगा या उनकी तरफ से कोई चीज़ होगी, तो उसके लिए मैं चला गया था। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा, इसके ऊपर प्रायोरिटी लिखी हुई है और ये पार्सल बहुत जल्दी यहाँ पे पहुँचा है। तो अब जो भी चीज़ है वो बाद में पता चलेगी। अच्छा, तो ख्वारी कैसे हुई वो मैं बता देता हूँ। हुआ ये कि मैं गया और मुझे लगा कि पोस्ट ऑफिस यहाँ पे होता है कि डब्बों के अंदर डाला जाता है कि सामान डाल के और आप वहाँ पे अपना कोड डालोगे और वहाँ से चले जाओगे। लेकिन हुआ कुछ और। मुझे नहीं पता था कि मेरा डब्बे में नहीं आया और किस तरह जाना है, और मैं उनको ऑफिस ढूंढ ढूंढ के जो कि मुझे नहीं मिल रहा था। अच्छा, थोड़ी देर के बाद ये हुआ कि मुझे आइडिया हुआ कि भाई हो सकता है कि रिमी जो कि यहाँ पे सुपर मार्ट है उसके अंदर हो। काफ़ी देर ढूंढने के बाद, एक दो ट्राई करने के बाद उनके कोड। अच्छा, आपको क्या होता है कि कोड आ जाता है, ठीक है, आपको कोड आता है, आप कोड लगाते हो और आपका जो है वो पार्सल आपको मिल जाता है। मुझे यही लगा, मुझे नहीं पता था कि इनके ऑफिस भी होते हैं या पोस्ट ऑफिस का इस तरह होगा। तो मैं चला गया और मैं कोड लगाने लगा, जो कि गलत लग रहा था बार बार। ढूंढ ढूंढ के क्योंकि लोकेशन नहीं आ रही थी, वो रिमी की लोकेशन शो करता और मुझे लगा कि रिमी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सुपर मार्ट है। नहीं, खैर काफ़ी कोशिशों के बाद हम चले गए अंदर। हमने देख लिया कि वहाँ पे एक बना हुआ था, उनका ऑफिस बना हुआ था पोस्ट ऑफिस का। और हम गए, नंबर लिया और जाके बैठ गए, अपनी बारी का इंतज़ार किया। दिखाया, एक साइन उन्होंने लिया और हमें पार्सल मिल गया। पार्सल में है क्या भाई, क्यों डरा रहे हैं? जो भी होगा अच्छा ही होगा। लेकिन अब जाते हैं घर, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। आज कुछ और काम भी नहीं है, तो आज कोई काम नहीं है तो आज हम करेंगे घर की सफाई, कमरे की सफाई और अपना पढ़ेंगे। और बस आज के लिए यही होगा। लेकिन चलते हैं घर, इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। अच्छा, ये इनकी यहाँ पे डस्टबिन साफ़ करने वाली गाड़ियाँ हैं। डस्टबिन साफ़ करने वाली इन द सेंस के कचरे वाली गाड़ियाँ अलग हैं, लेकिन ये जो गाड़ी है ये आती है सिर्फ पार्क में और सिर्फ साफ़ करती है यहाँ का कचरा। तो डिफरेंट जगहों की डिफरेंट गाड़ियाँ होती हैं। तो अभी तो ये अपनी सफाई कर रही है और पार्क के लिए अलग गाड़ी आती है, तो पार्क की सफाई करती है। पत्तों के लिए एक अलग बंदा आता है जो उनकी सफाई करता है। सो फॉर एवरीथिंग अलग अलग बंदे हैं। अब ये गाड़ी जा रही है दूसरी किसी डब्बे को देखने, उसको खाली करेगी। हाँ, तो हम आ गए। करें अनबॉक्सिंग, पता नहीं क्या चीज़ें हैं। अच्छा यार, पार्सल आया था लेकिन वो एक दोस्त का था। तो अब किसी की प्राइवेट चीज़ थी, वही पाकिस्तान वाला हिसाब है कि भाई किसी के थ्रू किसी का पार्सल, भाई तुम अपने घर में मंगा लो, मैं तुमसे जो बाद में ले लूँगा, ये वो वाला काम था। तो उस तरह का पार्सल था, किसी की प्राइवेसी थी, मैंने इस वजह से शो नहीं की। अब हम फारिग हैं, कुछ भी नहीं है। आज हम करेंगे अपने कमरे की सफाई और थोड़ी बहुत घर की सफाई। किचन भी थोड़ा सा गंदा है, उसकी भी सफाई करेंगे क्योंकि ये सब हमने खुद ही करना है और कोई नहीं करेगा हमारे साथ। तो शुरू होते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे? अपने रूम से शुरू करेंगे, फिर बाहर की सफाई करेंगे और फिर किचन की सफाई करेंगे और साथ साथ में दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम अपना कालीन साफ़ करेंगे।
और कालीन साफ़ करने के बाद हम अपना बिस्तर लपेटेंगे। बिस्तर की सफाई नहीं, क्या करें पहले बिस्तर की सफाई करेंगे, पहले बिस्तर लपेटेंगे, बिस्तर को साफ़ करेंगे और उसके बाद हम कालीन साफ़ करेंगे। हाँ, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर बिस्तर को नीचे जगह दे। भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। अच्छा, ये मेरे मालिक मकान ने मुझे दिया था कि सर्दी ज़्यादा होती है तो चेस्ट गर्म रहनी चाहिए, तो इसी वजह से ये मुझे पकड़ा दिया उन्होंने। बिना पेट करते इसको ये भी हो गया। क्या है बढ़िया तक क्या। अच्छा, इसकी सफाई हमने कर दी है। इसका कोई जुगाड़ करना था वो हमने किया नहीं। ये मेरा माल्टा, मेरी बुक्स और मेरा खाने पीने का सामान। अच्छा, ये सब हो गया। अब आते हैं इसकी तरफ। अच्छा, ये मेरी बाहर की चीज़ें हैं। ये मैंने लाइन से इस वजह से रखी हैं कि जब भी बाहर जाता हूँ तो सब चीज़ें एक साथ जाती हैं, तो उसकी वजह से। और ओ, असल ख़जाना तो ये रहा। वैसे देखो, मैंने पैसे ढूंढे अपने। चलो। अच्छा जी, ये भी काम का नहीं है वैसे। ये अरे टूट गया क्या? हाँ, ये टूटा हुआ है। ये तो टूटा हुआ है अभी। चलो, जो भी खैर मालिक की है, मालिक को बाद में साथ दे देंगे। तो बुरिश, लेट्स गो। मालिक आपको 24 घंटे पहले बताएगा कि मैं आपके रूम में आऊँगा, विज़िट करूँगा, चीज़ें देखूँगा कि आपने कोई चीज़ तोड़ी तो नहीं है या आपने कुछ और तो नुकसान नहीं किया। तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है मेरे साथ, और मालिक ने भी कुछ ऐसा बोला नहीं कि मुझे हुए यहाँ पे कुछ ही टाइम है। तो खैर, जब वो आएंगे तो तब देखेंगे, लेकिन सफाई लाजमी है। अच्छा, तो हमारा रूम हो गया तैयार। खुशबू मार दी हमने, अपनी हर चीज़ कर दी है। तो रूम रेडी है और हर चीज़ की सफाई कर दी, हर चीज़ को उसकी जगह पे रख दिया। कपड़े अपनी जगह पे नहीं है वो, इस वजह से क्योंकि वो गंदे हैं। अब उसकी टोकरी जब लें, बाकी हर चीज़ अपनी जगह पे आ गई। अब करते हैं बाहर। बाहर का सारा हिस्सा है जो कि सहन है, और ये कोई भी कर लेता है, किसी के ऊपर भी नहीं है। तो करते हैं अब इसकी सफाई। हमारा हथियार ये रहा। अच्छा, तो बाहर की सारी सफाई हो चुकी है, चमका दी हमने। अब रहता है हमारा किचन। तो किचन की सफाई कर लेते हैं। किचन की सफाई ज़्यादा मुश्किल नहीं है शायद, तो देखते हैं। किचन की सफाई करते हैं और फिर बात करते हैं। पौधों को पानी दे दिया था आज सुबह, तो ये भी अच्छी बात है, पौधे भी होने चाहिए घर में यार। तो हो गई सारी सफाई, बस इतनी सी थी, और तो ज़्यादा कुछ भी नहीं था। अच्छा, तो अभी ये था कि हम लोग निकले थे थोड़ा हंट करने ये कि हमें किसी दोस्त ने बताया था कि भाई रिमी में मिलते हैं पराठे। पराठे इन द सेंस कि वो बस पराठे होते हैं, उन्हें ऑयल पे डालो और वो तैयार हो जाते हैं। तो हम वो ढूंढने के लिए निकले हैं रिमी पे। अब देखें क्या मिलते हैं या नहीं मिलते। हमने कल भी ढूंढे थे लेकिन कल हमें नहीं मिले। आज अगेन हम ढूंढेंगे। मेरे बाल हवा में हो रहे हैं क्योंकि हवा शुरू हो गई है, सर्दी बढ़ना शुरू हो गई है। दिन में वही सूट पहना था उसी तरह निकला हूँ, लेकिन अभी इस टाइम में ज़्यादा सर्दी लग रही है। तो देखते हैं, जाते हैं, ढूंढते हैं कि मिलते हैं या नहीं मिलते रिमी पे, और फिर बताते हैं आपको। ओके भाई, मिल गया हमें वीट टोर्टिलास। तो ये है रोटियाँ, इसको हम डालेंगे इस तवे पे और चेक करेंगे कि कैसी बनती है, क्या है। और साथ में डबल रोटी ले ली सुबह के नाश्ते के लिए भी। तो अभी आपको पूरा दिखाता हूँ, अभी मेरे हाथ में है। तो जाता हूँ घर पे और फिर दिखाता हूँ आपको, और फिर बात करते हैं इसके बारे में। लेकिन शुक्र है कि रोटियाँ मिल गई, अब पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चेक करते हैं कि पहला एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो इससे तो मैंने एक ही ली है जिसके अंदर आई थिंक कोई 8 मीडियम साइज़ की हैं। 8 मीडियम साइज़ सही है क्योंकि मेरा तवा छोटा था, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा बड़ी वाली नहीं ली, मैंने नॉर्मल साइज़ वाली ही ली है। और अब हम डालेंगे उसको तवे पे, रात को चेक करेंगे कि सही बनती है नहीं बनती या इसके साथ क्या होता है, और फिर आपको रिव्यूज़ दूंगा। रिव्यूज़ बताऊंगा कि भाई सही बनी है या नहीं बनी है। ओके, तो खैर मिल गए मैं रिमी पे। तो भाई बात यह है कि
आज नहीं कर सकते वो इस वजह से, क्योंकि मेरे जो फ्लैटमेट हैं उन्होंने बोला कि भाई आज खाना हमारे साथ खाओ, तो इस वजह से आज रिव्यूज़ नहीं होगा। आज वो बना रहे हैं मेरे ख्याल से फिर अगेन सूप। सूप बहुत ज़्यादा पिया जाता है सर्दी की वजह से, तो वो सूप बना रहे हैं, तो हम उनके साथ खाना खाएंगे। और रोटियों का जो है वो करेंगे कल। कल बताएंगे कि रोटियां कैसी बनी हैं, अच्छी हैं नहीं हैं, और रिव्यूज़ देंगे। तो आज की व्लॉग को इधर ही ख़त्म करते हैं क्योंकि रात का टाइम हो चुका है, और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल की व्लॉग में। थैंक यू सो मच। और लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ना भूलिएगा। और ख़त्म करते हैं व्लॉग को। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।